आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं पुरकाजी विधानसभा से आरएलडी विधायक अनिल कुमार जी। अनिल कुमार बोले, संसद के अंदर जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक भाजपा के सांसद द्वारा किया गया है वो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की भाषा शैली अगर भाजपाई संसद के अंदर करेंगे तो लोकतंत्र के मंदिर का क्या संदेश विदेश तक जाएगा। ऐसे सांसद पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कोई भविष्य में ऐसी भाषा का प्रयोग लोकतंत्र के मंदिर में करना तो दूर कोई सोच भी ना सके। इस तरह की कार्रवाई इस भाजपाई सांसद पर होनी चाहिए। अनिल कुमारपुर का यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, देश में किसान परेशान है। मैं खुद अपनी विधानसभा के किसानों के लिए 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। विधायक अनिल कुमार ने और क्या कुछ कहा, देखिए शाह अलर्ट एडिटर चीफ अरशद राणा की ये खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ पुरकाजी विधायक आरएलडी अनिल कुमार चर्चा करेंगे शाह अलर्ट में संसद की शुरुआत किस तरीके से और किस भाषा शैली से हुई, एक भाजपा के सांसद द्वारा किस तरीके से कुंवर दानिश पर अभद्र भाषा का संसद के अंदर प्रयोग किया गया। ऐसी भाषा शैली पर आरएलडी विधायक क्या कहते हैं, देखते हैं अनिल कुमार जी से बात करके। जी विधायक जी। जब अभी संसद का विशेष सत्र चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी जी ने जिस प्रकार जो अमर्यादित टिप्पणी की है, असंसदीय भाषा में की है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वो टिप्पणी खाली दानिश अली जी पे नहीं की हुई। दानिश अली जी जिस समाज से आते हैं, वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जिस प्रकार की भाषा का, जिन शब्दों का, जिन्हें मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इतने अभद्र शब्द हैं, वो एक तरह से गाली उनको कह सकते हैं हम लोग। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे खाली दानिश अली को व्यक्तिगत रूप से तो उनके मन को ठेस पहुंची है, लेकिन जिस समाज से उनका ताल्लुक है, पूरे समाज को एक तरह से जो है ठेस पहुंची है। ऐसा संसद में नहीं होना चाहिए। संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जो है कानून बनते हैं। सांसद लोग जो है उसमें कानून बनने का काम करते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह के भाषा का प्रयोग होना अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के ये ब्लड में है, ये उनके ब्लड में है। उनके देखे, आप देख लो, विधुड़ी जी ने इतने गलत शब्दों का संसद में प्रयोग किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या उनका निलंबन हुआ? नहीं हुआ ना। उससे पहले आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों ने, राघव चड्ढा जी ने और संजय जी, अपना प्रोटेस्ट करने का काम किया संसद के अंदर, और उनको पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया, सिर्फ अपनी बात रखने के मामले में। वो अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी पार्टी की बात रखना चाहते थे, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। और एक आपका सांसद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे। उसके खिलाफ आप सिर्फ नोटिस जारी करोगे, फॉर्मेलिटी करोगे कि हमने नोटिस जारी कर दिया है, कि आपने जो है ऐसा क्यों कहा, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। इससे क्या हो रहा भाई? आप उनके खिलाफ निलंबन कर दिया। ऐसे व्यक्ति को तो सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए लोकसभा से। आप ही के पार्टी का एक इंटरव्यू किया मैंने विधायक चंदन चौहान ने मीरापुर से। उन्होंने कहा कि मुकदमा अगर नहीं लिखा जाता तो आरएलडी उस पर भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो लीडर है राहुल गांधी जी पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो चुकी है पूर्व में, संसद को ही लेकर के संसद में इस तरह की गरिमा तार की, ये क्या इस तरह के आरोप लगाए राहुल गांधी जी के ऊपर, और बड़े कार्रवाई हुई है। उधर संजय सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इस तरह का मतलब, यानी कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा क्या अपने सांसद पर नहीं कर पाई कार्रवाई? अगर नहीं कर पाती तो आरएलडी क्या करेगी? देखो, जो भी हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चौधरी जैन जी का निर्देश होगा इस विषय में, वही हम लोग करेंगे। ठीक, आदरणीय चौधरी जैन जी ने ट्विटर के माध्यम से और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी निंदा की है।
बाकी अगर मान लो फिजिकल रूप से हमें कुछ इस मामले को कदम उठाना है तो जो भी पार्टी का निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो आपके नेता कह रहे हैं, जयंत चौधरी जी, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, उन्होंने कहा है कि हम जो अग्निपथ योजना आई है 4 साल की, युवाओं को एक तरीके से बिल्कुल झकाझोर करके रख दिया। जो युवाओं की तैयारी होती थी, उन युवाओं को जो ठेस पहुंची है, उस ठेस को हम खत्म करने का काम करेंगे और अग्निपथ योजना को खत्म करके उनकी पूर्ण तरीके से, जिस तरीके से सदा से देश में नौकरी चलती आ रही है, अग्निपथ को खत्म करके उसी तरीके से पूरी योजना की नौकरी जिस तरह होती थी उसी तरीके से करेंगे। तो क्या इस पर? सही बात है। जब ये अग्निवीर योजना केंद्र सरकार ने लागू करी, सबसे पहले इसका विरोध करने का काम आदरणीय चौधरी जयंत जी ने किया था, राष्ट्रीय लोकदल ने किया था। हमने सारे मुद्दों पे बात की थी कि 4 साल की नौकरी का क्या मतलब बैठता है आर्मी में। 1 साल उसको सीखने में लगेगा, 3 साल वो नौकरी करेगा, उसके बाद वापस घर आ जाएगा, घर आके क्या करेगा, उसके भविष्य के लिए आपने क्या किया है। फिर फौज में वो आदमी नौकरी नहीं करेगा, उसका जो एक देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, एक लड़के का जो फौज में जाता है, जो देश के प्रति मरने मिटने की भावना होती है, वो समाप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो ये कहती है कि हम हमारे लिए देश सर्वोपरि है। भाई आप जो है ऐसा कानून क्यों ला रहे हो? आप जो नौकरी जैसे पहले चलती आ रही थी ऐसे चलनी चाहिए। वो 20 साल की या जितने की है वो जो भी नियम है उसमें उस हिसाब से नौकरी करे, बाकी उसको पेंशन मिले। अब 4 साल के बाद में घर आएगा, वो क्या करेगा? उसके लिए आपने क्या किया? आपने कह दिया 25% को हम स्थायी कर देंगे, बाकी 75% लोगों को क्या होगा भाई? उनके लिए आपने क्या सोचा है? तो 75% लोग दोबारा फिर बेरोजगार रहेंगे एज इट इज, या फिर आकर वो करें क्या? उनके लिए आपने क्या सोचा है? तो अग्निवीर योजना ही गलत है। यदि आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ये कहा है कि हमारे अगर इंडिया की सरकार बनेगी तो बात सही है, चेंज होनी चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए इस योजना में। एमएसपी पर किसान बहुत परेशान हैं। एमएसपी पर भी कह रहे हैं कि हम जो किसान हित हैं उसको लागू करेंगे। जिस तरीके से भाजपा किसानों के साथ में ठगी कर रही है, एक तरीके से लाख धरने प्रदर्शन करने के बाद किसानों का 700 किसानों का बॉर्डर पर दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आज तक भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो इस तरह आप सरकार पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी काम तो किसी के लिए करती नहीं। अगर थोड़ा बहुत दबाव में आती है तो चुनाव के समय दबाव में आती है। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बढ़ा और वो जो काले कानून थे किसानों के लिए उन्हें वापस ले लिया, माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री जी ने, और ये कहा कि हमने कमेटी बना दी एमएसपी पे और हम ये कानून नहीं लागू करेंगे। चलो, कानून तो अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन आपने एमएसपी पे कानून कमेटी बनाने का काम किया था। उस कमेटी ने आज तक कोई एक भी मीटिंग नहीं करी एमएसपी के लिए। तो किसान हित में ये कितना काम कर रहे हैं तो सबके सामने है। आज सबसे ज्यादा परेशान इस देश में किसान परेशान है, उसको उसकी उपज का भाव नहीं मिल रहा, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है और रोजगार नहीं मिल रहा। दलितों में, पिछड़ों में क्या स्थिति है, उनका आरक्षण लगातार समाप्त किया जा रहा है, सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया। तो रिजर्वेशन पे तो दलितों को, पिछड़ों को जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो हर वर्ग जिसको चाहत होती है सरकार की, जिसको ये उम्मीद होती है कि सरकार से मुझे कुछ फायदा होगा, वो एक आम आदमी या गरीब किसान या मजदूर ही अपेक्षा करता है। उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। सारी नीतियां उद्योगपतियों के पक्ष में सरकारें बननी है, धनाढ़ लोगों के पक्ष में सरकार काम करने का काम कर रही है। गरीब आदमी के विषय में तो सिर्फ माइक पे बोल रहे हैं, मीडियम बोल रहे हैं, बाकी जो नीतियां बननी, जितनी भी नीतियां बननी वो सारी जो है गरीब आदमियों के खिलाफ है। आज महिला आरक्षण लाने की बात करिए भाई, जब आप महिला आरक्षण 2029 के बाद ही लागू करोगे तो स्पेशल सेशन लाने की क्या जरूरत थी? अगर 29 में ही लागू करना था तो विंटर सेशन आ रहा था, विंटर सेशन में लेते। आपका कहना है 2024 को बुलाने का एक सिर्फ 2024 में बुलाने का, और महिला आरक्षण का समर्थन हमने भी किया है, सारी पार्टियों ने किया, सर्वसम्मति से बिल पास हुआ। हम चाहते हैं कि वो 2024 में अभी लागू हो, पुराने सेंसस पर लागू हो। जब नया सेंसस आएगा, सीटें बढ़ेंगी परिसीमन में, तो नई तरीके से लागू हो जाए। लेकिन अगर हमें महिलाओं को सम्मान देना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है,
उन्हें मजबूत करना है तो इस आरक्षण को 33% आरक्षण को अभी लागू करना चाहिए 2024 के अंदर। जब नया सेंसस होगा उसके बाद दोबारा फिर लागू कर दो। आपका क्षेत्र विधानसभा पुरकाजी विधानसभा है। पुरकाजी विधानसभा में किसानों पर बड़ी मार पड़ी है बाढ़ क्षेत्र में, क्योंकि बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र हुए हैं, अभी मैं इंटरव्यू किया था, आपने देखा भी होगा, सिख समाज के लोगों में तो बहुत बड़ा रोष है। सिख समाज के लोगों ने यहां तक कह दिया कि अगर 2024 के चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की तो चुनावी बहिष्कार करेंगे। सिख समाज के साथ साथ में सब समाज के लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन अभी तक किसानों की कोई मदद सरकार से नहीं आई। तो आपका क्षेत्र है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने कोई कदम उठाया, कोई पत्र लिखा? मेरा क्षेत्र है, मैं लगातार, जब मैं पहले विधायक था, पिछले सेशन में नहीं था, बीजेपी का एमएलए था, बीजेपी की सरकार थी सेंटर में भी और यूपी में भी, और मैं अब एमएलए मैं हूं, सरकार बीजेपी की है, सेंटर में भी रहा। मैंने इसको विधानसभा में उठाने का काम करा। माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 बार मैं व्यक्तिगत मिल चुका इस मुद्दे को लेकर। आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं होता, लोग परेशान है सालों साल से। आज इस साल तो इतना बुरा हाल खादर क्षेत्र में हुआ, इतनी ज्यादा बारिश होने लगे, गन्ने की फसल तक नष्ट हो गई इस बार, किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया। आज भी मेरे पास खादर क्षेत्र कुछ लोग आए थे इसी बात को लेकर, प्रार्थना पत्र देख गए मुझे। मैं दोबारा फिर मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि यहाँ बांध बनवाए, इसका उचित समाधान बांध ही है, तब जाके वहाँ लोगों की जान बच सकती है, तब जाके वो अपनी जीविका चला सकते हैं। तो मैं तो इसके लिए प्रयासरत हूँ, विपक्ष का विधायक हूँ, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है उसे ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम कर रहा हूँ। इस मुद्दे को हमने जो है जिला प्रशासन से लेकर सदन में उठाया, मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिले और आगे प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ विधायक अनिल कुमार पुरकाजी विधानसभा से, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि मैंने किसानों के मुद्दे को लेकर लगभग 3 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन किसानों के हित में कोई नहीं सोचा जा रहा। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट में कैमरामैन समीर मलिक के साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से अर्शद राणा की खास रिपोर्ट।